प्रभु की वाणी, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने आज से 2600 बरस पूर्व भारत की पावन धरती पर अवतरित होकर अहिंसा, समता, अपरिग्रह का संदेश दिया था। आज के भौतिक युग में भगवान महावीर की वाणी का प्रचार नितांत आवश्यक है। जिन वाणी का प्रस्तुत निर्झर आज के अशांत एवं तनावग्रस्त मनुष्य को शांति एवं शीतलता प्रदान करेगा। हमारी यह प्रस्तुति भगवान महावीर के श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि है। वीर प्रभु की वाणी, आत्मा ही सुख और दुख को उत्पन्न करने वाली है और उनका क्षय करने वाली भी है। सन्मार्ग पर चलने वाली आत्मा अपनी मित्र है और उन मार्ग पर चलने वाली आत्मा अपनी शत्रु है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा वास्तव में मन, वचन और काय रूप त्रिदंड से रहित, द्वंद्व रहित, एकाकी, ममत्व रहित, निष्कल, पर द्रव्यालंबन से रहित, वीतराग, निर्दोष, मोह शून्य तथा निर्भय है। इंद्रिय समूह को आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला, उन्हीं में आसक्त रहने वाला वही आत्मा है। आत्मा को देह से भिन्न समझने वाला अंतरात्मा है। कर्म के आवरण को मुक्त करने वाला आत्मा परमात्मा है। आत्मा क्या है? यह आत्मा ही वैतरणी है और यही कूटशालमली वृक्ष है। यही कामधुहा धेनु है और यही नंदनवन है। ज्ञान, दर्शन, स्वरूप मेरी आत्मा ही शाश्वत तत्व है। उससे भिन्न जितने भी राग, द्वेष, कर्म, शरीर आदि भाव हैं, वे सब संयोगजन्य बाह्य भाव है। अतः वास्तव में मेरे अपने नहीं हैं। आत्मदमन, अपनी आत्मा का ही दमन करो, क्योंकि आत्मा ही दुर्दम्य है। अपनी आत्मा पर विजय पाने वाला ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है। युद्ध किससे? हे प्राणी, अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध कर। बाहरी शत्रुओं से युद्ध करने से क्या लाभ? आत्मा को आत्मा के द्वारा जीतने वाला व्यक्ति ही सुख पाता है। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी,
वीर की वाणी शब्द सुहानी, 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 सर्व सुखों की दानी। हे पुरुष, तू ही तेरा मित्र है, बाहर क्यों मित्रों की खोज करता है? हे पुरुष, अपनी आत्मा को ही वश में कर। ऐसा करने से तू सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। आत्म शुद्धि, सरल आत्मा की ही शुद्धि होती है। शुद्ध हृदय में ही धर्म टिकता है। जिस तरह घी से अभिषिक्त अग्नि दिव्य प्रकाश को प्राप्त होती है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा तेज से उद्दीपित होती हुई परम निर्वाण को प्राप्त होती है। इच्छाओं का दमन। मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा, अपनी इच्छाओं का दमन करूं, बजाय इसके कि अन्य लोग बंधन और बध के द्वारा मेरा दमन करें। 10 शत्रु, 5 इंद्रियां और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ दुर्जेय हैं। इनसे भी अधिक कठिन अपनी आत्मा पर विजय पाना है। आत्मा को जीत लेने पर ये स्वयं ही वश में हो जाते हैं। सर्वोच्च विजय। दुर्जय संग्राम में लाखों शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा एक अपनी आत्मा को जीतना सर्वश्रेष्ठ विजय है। आत्म संयम। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, उसी प्रकार मेधावी पुरुष आध्यात्मिक भावना द्वारा पाप कर्मों से अपने आप को हटा लेता है। अनुशासन किस पर? वह औरों पर अनुशासन कैसे करेगा जो अपने आप पर अनुशासन नहीं रख पाता है? बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई। वीर की करुणा वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा। लगती है सबको सुहानी, जिनवाणी जिनवाणी। आत्म निरीक्षण। साधक प्रत्येक दिवस के अंत में विचार करें, मैंने क्या सत्कर्म किया है और क्या नहीं किया है, और वह कौन सा कार्य है जिसे मैं क्षमता होते हुए भी नहीं कर पाया हूं। आत्मालोचन। जिस प्रकार बालक बोलता हुआ अच्छे
वह बुरे किए हुए कार्य को सरलता से कह देता है, उसी प्रकार सरलता से अपने दोषों की आलोचना करने वाला व्यक्ति माया व घमंड से मुक्त होता है। प्रायश्चित। व्यक्ति जान में कोई अधर्म कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को तुरंत उससे हटा ले तथा ऐसी प्रतिज्ञा करे कि वह ऐसा कार्य पुनः नहीं करेगा। यही प्रायश्चित है। बंधुओं, अब हम ज्ञान और चरित्र पर बात करेंगे। ज्ञान। मनुष्य ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चरित्र से कर्मों के आगमन को रोकता है और तप से आत्मा को शुद्ध करता है। सम्यक ज्ञान। जीवन में पहला स्थान ज्ञान का है और फिर दया का। सभी साधु वृंद इसी प्रकार संयम में स्थित होते हैं। अज्ञानी क्या कर सकता है? वह क्या जानेगा कि उसके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहते हैं जिससे तत्व का बोध होता है, चित्त का निरोध होता है तथा जिससे आत्मा प्रकाशित होती है। वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई। तीर्थ केवल ज्ञानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी। श्रुत ज्ञानी अंतर्यामी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। चरित्र विहीन ज्ञान व्यर्थ है और अज्ञानी की क्रिया व्यर्थ है। जैसे पंगु व्यक्ति वन में लगी हुई आग को देखते हुए भी भागने में असमर्थ होने से और अंधा व्यक्ति दौड़ते हुए भी देखने में असमर्थ होने से जल मरता है। ज्ञान और क्रिया। ज्ञान और क्रिया के संयोग से ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे वन में पंगु और अंधा दोनों परस्पर सहयोग से आग लगने पर भी बच निकलते हैं। केवल एक पहिए से रथ नहीं चलता। आत्महित का मार्ग। साधक सुनकर ही आत्महित का मार्ग जान सकता है। सुनकर ही पाप या अहित को जाना जा सकता है। अतः सुनकर हित और अहित दोनों को जानकर जो मार्ग श्रेष्ठकर हो उसका भली भांति आचरण करना चाहिए। नींव है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं।
ज्ञान के बिना चारित्र नहीं, चारित्र के बिना कर्मों का क्षय नहीं, और कर्मों का क्षय हुए बिना निर्वाण नहीं। सम्यक्त्व का लाभ, सम्यक्त्व प्राप्ति का लाभ तीनों लोकों की संपदा के लाभ से भी अधिक श्रेष्ठ है। कौन है सम्यक दृष्टि? वह व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि है जो जानता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। सम्यक्त्व से रहित व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना सहस्त्रों वर्ष तक उग्र तप करने पर भी बोध नहीं होता। वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी। सुन सुन तरते जानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। शास्त्र ज्ञान जैसे धागा पिरोई हुई सुई गिर जाने पर भी गुम नहीं होता, वैसे ही शास्त्र ज्ञान युक्त व्यक्ति संसार में रहने पर भी नष्ट नहीं होता। सिद्धि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। निर्जरा का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। श्रेष्ठकर मार्ग धर्म श्रवण से ही आत्मा के हित का और आत्मा के अहित का मार्ग जाना जाता है। दोनों मार्गों को जानकर जो मार्ग आत्मा के लिए श्रेष्ठकारी हो उसी का अनुकरण करें। जीव का स्वरूप, जो जीव के स्वरूप को नहीं जानता, ना अजीव के स्वरूप को जानता है। इस तरह इन दोनों को न जानने वाला संयम को कैसे जानेगा? चारित्रहीन व्यक्ति शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन भी चारित्रहीन व्यक्ति के लिए किस काम का? क्या करोड़ों दीपक जला देने पर अंधे को कोई प्रकाश मिल सकता है? आचरण का महत्व तैरना जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जल प्रवाह में गिरने पर हाथ पांव न हिलाए तो वह प्रवाह में डूब जाता है। अतः धर्म को जानते हुए भी यदि व्यक्ति उसका आचरण ना करे
तो संसार सागर को कैसे पार कर सकता है? ज्ञान का अंकुश। उच्छृंखल मन एक उन्मत्त हाथी की भांति है, लेकिन इसे ज्ञान रूपी अंकुश से वश में किया जा सकता है। वीर प्रभु की वाणी, सुनो भव प्राणी, सुनो भव प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव प्राणी, सुनो भव प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, वीर प्रभु की वाणी, मुक्ति का मार्ग। जीव मात्र के लिए 4 उत्तम संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। 1 मनुष्य जन्म, 2 धर्म का श्रवण, 3 धर्म में श्रद्धा और 4 धर्म के पालन में पराक्रम। धर्म श्रवण। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी उस धर्म का श्रवण अति दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करता है। श्रद्धा। कदाचित धर्म श्रवण का अवसर पा लेने पर भी उसमें श्रद्धा होना अत्यंत दुर्लभ है। धर्म की ओर ले जाने वाले सही मार्ग को जानकर भी अनेक लोग उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। पुरुषार्थ। कदाचित धर्म को सुनकर उसमें श्रद्धा हो जाए तो भी समय पालन में पुरुषार्थ होना अत्यंत दुर्लभ है। धर्म में रुचि रखते हुए भी कई लोग उसके अनुसार आचरण नहीं करते। कर्म शत्रु पर विजय। मनुष्य जन्म को पाकर जो धर्म को सुनता है और श्रद्धा करता हुआ उसके अनुसार आचरण करता है, वह तपस्वी नए कर्मों को रोकता हुआ संचित कर्म रूपी रज को धुन डालता है, आत्मा से हटा देता है। पछतावा। जो इस जन्म में परलोक की हित साधना नहीं करता, उसे मृत्यु के समय पछताना पड़ता है। आराधना। ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है, तप उसे शुद्ध करता है और संयम पापों का निरोध करता है। इन तीनों की
समन्वित आराधना से ही मोक्ष मिलता है। यही जिन शासन में प्रतिपादित है। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी। सर्व सुखों की दानी, प्रतिस्रोत, अनुस्रोत अर्थात जगत के प्रवाह में बहना संसार है। प्रतिस्रोत अर्थात जगत के प्रवाह के विपरीत चलना, विषयों से विरक्त रहना, संसार सागर से पार होना है। कापुरुष जो बड़ी कठिनाई से मिलता है, जो बिजली की चमक की तरह अस्थिर है, ऐसे मनुष्य को पाकर भी जो धर्म के आचरण में परमार्थ करता है, वह कापुरुष ही है, सत्पुरुष नहीं। अनुभव, मैंने सुना है और अनुभव किया है कि बंध और मोक्ष अपनी आत्मा में ही स्थित है। मुक्ति का मार्ग जिनेश्वर देव ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। क्रोध पत्थर पर खींची हुई रेखा के समान कभी भी न मिटने वाला उग्र क्रोध आत्मा को नरक गति में ले जाता है। क्रोध का परिणाम, क्रोध में अंधा हुआ मनुष्य पास में खड़ी मां, बहन और बच्चे की भी हत्या करने को उतारू हो जाता है। क्रोध रूपी अग्नि जैसे खलिहान में रखे हुए वर्ष भर में इकट्ठे किए हुए अनाज को आग की एक चिंगारी जला डालती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि श्रमण जीवन के सभी उत्कृष्ट गुणों को जला डालती है। बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई। वीर की करुणा वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी।
वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, 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 लगती है सबको सुहानी। जिनवाणी, जिनवाणी, जिनवाणी। ज्यों ज्यों क्रोध आदि क्षय की वृद्धि होती है, त्यों त्यों चारित्र की हानि होती है। प्रीति का नाश, क्रोध प्रीति का नाश करता है। जो मनुष्य क्रोधी, अविवेकी, अभिमानी, कटुभाषी, कपटी तथा धूर्त हैं, वे अविनित व्यक्ति नदी के प्रवाह में बहते हुए काठ की तरह संसार के प्रवाह में बहते रहते हैं। अहंकार पत्थर के खंभे के समान कभी भी न झुकने वाला अहंकार आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है। ममता का बंधन, साधक ममत्व के बंधन को उसी प्रकार हटा दे जैसे एक महानाग अपने केंचुल को उतार फेंकता है। मोह का क्षय, जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो उसे कितना ही सींचा जाए, वह कभी हरा भरा नहीं होता। मोह के जीत लिए जाने पर कर्म भी फिर अंकुरित नहीं होते। मोह का परिणाम, मोह से जीव बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। मोह अग्नि बाहर से जलती हुई अग्नि को थोड़े से जल से शांत किया जा सकता है, लेकिन मोह रूपी अग्नि को समस्त समुद्रों के जल से भी शांत नहीं किया जा सकता। माया की गांठ, जीव जन्म, वृद्धावस्था और मरण से होने वाले दुख को जानता है, उनका विचार भी करता है, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। अहो, माया की गांठ कितनी पक्की होती है। माया भी भले ही कोई नग्न रहे और घोर तप द्वारा देह को कृश करे, भले ही कोई मांस के अंतर से भोजन करे, किंतु यदि वह मायावी है तो उसे अनंत बार गर्भ धारण करना पड़ेगा। वह जन्म और मरण के चक्र में घूमता ही रहेगा। वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई। तीर्थ केवल ज्ञानी, जिनवाणी जिनवाणी
तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, 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 श्रुत ज्ञानी अंतर्यामी, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है, लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। 2 माशा सोने से पूर्ण होने वाला कार्य करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूरा नहीं हुआ। अनंत इच्छाएं कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत प्राप्त हो जाए तो भी लोभी पुरुष को उनसे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। लोभ का परिणाम, लोभ के बढ़ जाने पर मनुष्य कार्य का विचार नहीं करता और अपनी मौत की भी परवाह नहीं करता हुआ चोरी करता है। ये माया सहस्त्रों सत्यों को नष्ट कर डालती है। तृष्णा और मोह जैसे बगुली अंडे से उत्पन्न होती है और अंडा बलाका से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है। क्षमा, क्रोध को जीत लेने से क्षमा भाव जागृत होता है। अज्ञानी जो अपनी प्रज्ञा के अहंकार से दूसरों की अवज्ञा करता है, वह व्यक्ति अज्ञानी है। संतोष, लोभ को जीत लेने से संतोष की प्राप्ति होती है। आशा से ग्रस्त जिस व्यक्ति का चित्त हमेशा लोभ से लंपट रहता है, जिसे कभी संतोष नहीं है, जो सदा हाय हाय करता रहता है, जो आशा से ग्रस्त है, उसे क्या कभी सुख प्राप्त हो सकता है? वैर का परिणाम, वैरी पुरुष वैर करता है और बाद में दूसरों से वैर बढ़ाकर आनंदित होता है, लेकिन इस प्रकार की तमाम पापमय प्रवृत्तियां अंत में दुख कारक होती है। वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, सुन सुन तरते जानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। सुनो भव प्राणी, सुनो भव प्राणी, सुन
प्राणी सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, जैसे समय आने पर वृक्ष के पत्ते पीले पड़ते हुए पृथ्वी पर झड़ जाते हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन भी आयु शेष होने पर समाप्त हो जाता है। हे जीव, क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत कर। निश्चय ही मनुष्य योनि में जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। सभी प्राणियों को वह बड़े दीर्घ काल के बाद प्राप्त होता है। कर्मों के फल बड़े गाढ़ होते हैं। हे जीव, क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत कर। वीर प्रभु की वाणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी,